वेलकम टू मैथ टॉपर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 के खंड 2 के बारे में। यहाँ हमको एक बहुपद दिया गया है जो है 4s² - 4s + 1। अगर मैं इसके पदों के अनुसार बात करूं, इस बहुपद में अगर मैं पदों के अनुसार पूछूं तो एक पद, दो पद, तीन पद, इसलिए हम इस बहुपद को त्रिपदीय बहुपद भी कह सकते हैं। और इस बहुपद की सबसे ऊंची घात जो है वो 2 है, इसीलिए ये बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। और हमें प्रश्न में बताया है कि दिए गए बहुपद के शून्यक निकालिए और साथ ही साथ शून्यकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। तो आइए सीखते हैं। ये हमारा बहुपद है 4s² - 4s + 1। जी हाँ दोस्तों, इस बहुपद के हमको शून्य निकालने हैं, तो हम ये बहुपद हमारा हल होगा मध्य पद बांट करके गुणनखंड विधि द्वारा। ये कैसे किया जाता है? तो हम सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों किनारे यानी कि s² के गुणांक और हम x² के गुणांक और अचर पद का हम क्या करवा लेते हैं? गुणा करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं? गुणा। मध्य पद बांट करके गुणनखंड करने के लिए हम s² के गुणांक और अचर पद के दोनों गिनतियों का हम करवा लेते हैं गुणा, जो कि हो जाएगा 4 × 1 = 4। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि हम आकर के पीछे से चेक करते हैं कि यहाँ का सिंबल कौन सा है, चिन्ह कैसा लगा है। अगर यहाँ लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो हम इस 4 को 2 पार्टों में जोड़ करके तोड़ेंगे, अर्थात यहाँ ऐसी 2 गिनती लिखी जाएगी जिनका दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाए? 4 आ जाए। और साथ ही साथ हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ वाली बीच वाली हमारी गिनती आ जानी चाहिए। तो इस हिसाब से हम यहाँ लिखते हैं 2 + 2, अर्थात 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या बन जाएगी हमारी 4। यानी कि इस बहुपद के मध्य पद 4 को हम लोग 2 + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहां माइनस रहता है तो हमें यहां 2 इसी 4 को इस हिसाब से तोड़ना होता कि घटाने पर यहां बीच वाली संख्या आए और गुणा करने पर यहां 4 आए, लेकिन यहां सिंबल क्या हो जाता? माइनस का हो जाता। तो हम यहां लिखेंगे अब 4s² - इस 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हमने लिख दिया 2 + 2 और यस का मल्टीप्लाई यस है +1। चूंकि हम बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं, इसलिए जो हमारा दिया गया समीकरण होगा उसको हम बराबर 0 के लिख लेंगे। अगली लाइन में माइनस और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, साथ ही साथ s का मल्टीप्लाई करेंगे तो यस हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -2 और s का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s, प्लस का 1 = 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे अलग से और इन दोनों में कॉमन लेना होगा अलग से। इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है? यस दोनों में है तो यस कॉमन हो जाएगा। 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें 4 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है, तो 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन। इस हिसाब से 2s अगर कॉमन बन रहा है तो यहां बचेगा 2 से 2 कॉमन लेने का सीधा मतलब होता है भाग देना। इस 2 से हम इस 4 को भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, और ये एक यस यहाँ नीचे है और ऊपर है s², तो यस से भाग देंगे s² में तो बचेगा s, -2s से 2s को काट देंगे तो बचेगा 1। यहाँ -2s है +1 है, जहां कुछ भी नहीं कॉमन होता है वहां 1 कॉमन होता है, लेकिन हम यहाँ -1 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको ये पहला अंक जो बनाना है वो 2s का पॉजिटिव चाहिए। हमारा यहाँ माइनस का 2s निगेटिव में है, हमारा यहाँ -2s है। अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो ये -2s आ जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ -1 कॉमन लेना होगा ताकि यहाँ क्या आ जाए? हमारा प्लस का 2s आए। और ये जो हमारा प्लस है माइनस कॉमन लिए थे तो ये अंदर के चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -1 = 0। अब हम देख रहे हैं 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा 2s - 1 = 0। हम लिखेंगे एक बार, यहाँ 2s - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2s - 1, यहां से 2s - 1 कॉमन लिया तो 2s ये बाहर आ गया, यहाँ बचा 2s, और ये 2s - 1 बाहर आने से यहाँ बचा -1। इस हिसाब से हो गया 2s - 1 एक ब्रैकेट में इंटू 2s - 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। इन दोनों फंक्शन के बीच में हम जान रहे हैं कि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। इस हिसाब से अगर हम
इस वाले फंक्शन को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0/2s-1। और हम जानते हैं कि 0 अपान समथिंग यानी कि 0 बटा कुछ भी रहेगा तो वो बराबर 0 के हो जाएगा। इसलिए यहां लिख दिया जाता है कि 2s-1 बराबर 0, क्योंकि ये फंक्शन इधर गया तो हो गया 0। तो 2s-1 बराबर 0 जब लेंगे तो आएगा 2s बराबर 1 और s बराबर आएगा 1/2। इसी टर्म पे हम लोग ये मानते हैं, एक बार हमने इसको इधर भेजा था 0 लेने के लिए, अब मानेंगे कि हम बराबर के इस साइड इस वाले फंक्शन को रोकेंगे, इस वाले फंक्शन को रोकेंगे और इस वाले फंक्शन को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और इस हिसाब से होगा 2s बराबर 1 और s बराबर होगा 1/2। चूंकि दोनों सेम टू सेम है तो यहाँ s के दो मान आए, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। चूंकि समीकरण का जो चूंकि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण था इसलिए इसके दो शून्य निकले हैं। हम पहले वाले s को मान लेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 आया है और दूसरे वाले को मान लेंगे बीटा बराबर 1/2 आया है। हम पहले वाले को मान लेंगे कि ये जो s बराबर 1/2 आया है वो अल्फा बराबर 1/2 आया है और दूसरा s बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2 आया है।